आज कोई भी मैथ्स का टॉपिक नहीं है। आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चे लोग जो मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए या जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उनको दिख रहा है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। कुछ सपोर्ट में है कि इज़राइल सही कर रहा है और कुछ कह रहे हैं कि भाई फ़िलिस्तीन सही कर रहा है। पढ़ा किसी ने भी नहीं है। कोई धर्म को बेस मानकर बोल दे रहा है कि नहीं वो सही कर रहे हैं, वो कह रहा है नहीं वो सही कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि यहूदी लोग लगभग अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो जो हिंदू वाले कह रहे नहीं भाई इज़राइल सही कर रहा है। फ़िलिस्तीन के जो मोमडन्स लोग हैं वो कह रहे नहीं फ़िलिस्तीन सही कर रहा है। तो ये आजकल की जो जनरेशन है, इन लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कहीं से कोई बात सुनी और उसी को सोर्स मान के आगे बढ़ाते रहते। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध क्यों हो रहा है। तो ये एक 5-10 मिनट का आई थिंक मैं वीडियो बनाऊंगा और बच्चों को जो बेसिक है कि एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर आपके पास इतना विवेक है अपना कि आप डिसाइड करें कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। किसी के कहने पर उसको सत्य मानकर उसको आगे बढ़ा देना वो मैं गलत मानता हूँ। कुछ अपने विवेक का भी यूज़ करना चाहिए। तो बात करते हैं कि यार ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध अभी से नहीं चल रहा है। अभी तो ये जो मैं स्पेशल ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो डिस्कशन करते हैं, पता कुछ नहीं है, सर इज़राइल सही कर रहा है, कोई कर रहा नहीं सर वो सही कर रहा है। पहले जानो कि इसके पीछे का फंडा क्या है, इसके पीछे का बेसिक्स है क्या, पहले आप उसको जानो। तो इसको मैं 1-2 स्टोरीज़ के रूप में आपको सुनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और आप बात को समझ पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि जैसे एक सनातन धर्म है, सनातन धर्म के भी बहुत आगे जाके पार्ट हो गए। जैसे बुद्धिज्म था, उनको सनातन धर्म में कुछ खामियां लगी, उन्होंने कहा यार इस खामियां को हम सनातन धर्म में तो ख़त्म कर नहीं पाएंगे, तो हम एक अपना अलग धर्म बना लेते हैं। ऐसे जैनिज़्म भी निकल कर आया, ऐसे ही सिख धर्म भी ऐसे ही निकल गया। तो ऐसे अगर हम बात करें तो यहूदी एक धर्म है, वो सबसे ज़्यादा पुराना माना गया है। सनातन के बाद यहूदी को सबसे ज़्यादा पुराना माना गया है। अब यहूदी धर्म में भी कुछ प्रॉब्लम्स लगी लोगों को। यहूदी धर्म से ही टूटकर हमारा बना ईसाई धर्म, और फिर ईसाई के बाद लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास हमारा इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और इस तरीके से मतलब एक धर्म के ही चीज़ें पार्ट हो के ये 3 धर्म बन गए। और इसीलिए बहुत सी समानताएं यहूदी और ईसाई और मुस्लिम धर्म की मिलती है। जैसे तीनों लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो ये एक है। फिर आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए। तो उसी के बारे में आज आपको बताऊँ। तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि यहूदी और मुस्लिम की लड़ाई नहीं, आज से 60-70 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात आपको बताता हूँ। लगभग 1941 से 1945 के आसपास के आपको 2 घटनाओं का जिक्र करूँगा, फिर उसके बाद प्रेजेंट की भी आपको बात बताएंगे। यहूदी और ईसाइयों का आपस में बहुत लड़ाई हो रही थी उस समय। अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, लगभग पूरे दुनिया में 1.7 करोड़ यहूदी थे उस टाइम पर। और अगर हिटलर ने किसी का जीनोसाइड किया है, अगर सबसे ज़्यादा कत्लेआम किया था, तो यहूदियों को उन्होंने किया था। लगभग 60 लाख यहूदियों को उन्होंने उस समय मार दिया था। 60 लाख यहूदियों को कैसे मारा था वो जग जाहिर है, हर किसी को पता है कि गैस चैम्बर में लेके आते थे और गैस चैम्बर के अंदर कंसंट्रेशन कैंप होते थे। वहाँ पे इस तरीके से यहूदियों को रखा जाता था कि जैसे जानवर लोगों को हम लोग एक ट्रक के अंदर रख देते हैं। फिर उनको उस कैंप में लेके जाते थे और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ के उन सबको मार दिया जाता था। और फिर जब उन सबको खाली करने का फिर से यहूदियों को लेके आए और उनको मार दिया गया। 60 लाख यहूदियों को मारता। तो उसी बीच एक बहुत मतलब आपको बताना चाहिए, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं, उसके बारे में आपको जानो। उसके ऊपर मूवी भी बनी है। ऐसी मूवी यार देखा करो। 1997 में इटली कंट्री में मूवी बनी थी, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। उसमें इसी का जिक्र किया गया, जो ये जीनोसाइड हुआ है ना, उसके बारे में जिक्र किया गया। तो एक घटना क्या है कि एक
बाप है और उसका बेटा है और वो कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया। उनको पता है उसके पिताजी को कि यार मैं 1-2 घंटे बाद मर जाऊंगा। तो वो चाहता था कि मेरा बेटा, उसको देख के, आस पड़ोस का माहौल देख के वो बहुत डर रहा था। तो कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मरते समय ये बच्चे के दिमाग में ये ना हो कि ये मतलब घबरा ना जाए। तो उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे से बोला कि देखो अभी कुछ लोग आएंगे और वो मुझको उठा के लेके जाएंगे, हो सकता है वो मेरे साथ मारपीट भी करें, तो हम उनके साथ एक खेल खेल रहे हैं और जब वो लोग मुझे मारेंगे तो आप ताली बजाना कि आपको लगेगा कि ये तो खेल हो रहा है, ये जो चल रहा है ना ये एक खेल चल रहा है। उसको ये आप रोना मत कि आपके पिताजी को कोई मार रहा, नहीं, वो एक खेल का एक पार्ट है। मैंने उनको पीटा था, अब उनकी बारी आई है, अब वो आ रहे हैं और वो मुझे घसीट के लेके जाएंगे, हो सकता है मुझको चाकू मार दें, हो सकता है, ये एक खेल का पार्ट है। और फिर ऐसा ही हुआ, आए भैया वहाँ के लोग और उसके पिताजी को उसके बेटे से अलग किया और वही मारना स्टार्ट हो गया। तो उनका बेटा हंस रहा था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मरूं तो मैं ये नहीं चाहूँ कि मेरे बेटे के फेस पे एक डर हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा मरे। और फिर उन्होंने अपने बेटे को एक डिब्बे के अंदर बंद कर दिया था और फिर वो लोग उनको लेके चले गए और उनको 1-2 घंटे में मार दिया गया था। फिर इजरायलियों को बचाने के लिए ये जो लोग आए थे, बाद में वो बच्चा मर गया। ऐसा लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। देखो यार 1997 में आई थी मूवी, इसको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले थे। तो एक तो इस चीज़ के बारे में आपको बताऊँ, यहूदियों को काफ़ी मारा गया। अब आ जाइए, अगर मुझे डेट कंप्लीटली तो याद नहीं है, जून 1948 में 1948 में नया देश बना दिया गया इज़राइल। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। फ़िलिस्तीन जो था, जिसे इंग्लिश में पैलेस्टाइन कहते हैं, वो मान लो इस तरीके से कंट्री है, इस तरीके से। इसी के अंदर यहूदी रहते थे, लेकिन उनका कोई एक अलग देश का नाम नहीं था, उनके साथ ही रहते थे। फिर जब यूएनओ बना था, फिर डिस्कशन हुआ लोगों के साथ, जून 1948 में एक इसी के अंदर उन्होंने एक इज़राइल कंट्री बना दिया और इज़राइल को इसका 44% जगह दे दी इज़राइल को और 48% स्पेस दे दिया पैलेस्टीन को। और जो 8% था, जो यरूशलेम था, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि फ़ाइट के पीछे मकसद क्या है इनका। यरूशलेम जो भागी कैपिटल है, उसको जेरूशलेम भी कहते हैं, वो 8% यूएन ने अपने पास रख लिया, अपने पास जगह रख ली यूएन ने। बस यहीं से ये चीज़ें चली आ रही हैं। अब यरूशलेम के बारे में आता हूँ आपको। यहूदी लोग कहते हैं कि हमारे जो गॉड, उन्होंने यहाँ पे समय बिताया था। ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह जी का जो निधन, जो उनकी मृत्यु हुई थी, वो उनका यरूशलेम में हुआ था। उन्होंने अंतिम समय अपने यहीं पे बिताए थे। और ऐसे ही मुस्लिम्स लोगों का भी मानना है कि जो हमारे पैगंबर साहब थे, उन्होंने भी यहाँ पे समय स्पेंड किया। तो ये तीनों लोग अपने भगवान या अपने गॉड या ईश्वर को लेकर दावा करते हैं। और ये मुश्किल से आधे किलोमीटर की स्पेस है, जिसको ये लोग कहते हैं टेंपल माउंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और मुसलमान लोग कहते हैं हल अल शरीफ, ये उसके नाम दे दिए गए हैं। तो उसके कारण ही ये मुद्दा चला रहा है। वो अपना हक जताने की बात कर रहे हैं, वो अपना हक जताने की बात कर रहे हैं। हुआ क्या कि 1948 में जब इजराइल बना तो यूएन ने पैलेस्टीन के 2 टुकड़े कर दिए। और ये जाहिर सी बात है कि जब किसी भी देश के 2 टुकड़े होंगे तो उनमें प्यार मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती। जैसे पाकिस्तान का 1971 में 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश और हमारा पाकिस्तान हो गया। तो अभी तक फ़ाइट वो चली आ रही है। और यूएन ने ऐसे, और ये सब हुआ था लंदन में बैठे लोग, जो वहाँ के राजा लोग थे, उन्हीं ने ये बैठे बैठे करा दिया। और इसके पीछे भी अगर आप लॉजिक समझा, आपने सुना होगा कि अमेरिका साथ दे रहा है, अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। ये पॉलिटिक्स को समझो, साथ कोई नहीं दे रहा है। वो अपने हथियार बेचना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं फाइट हो। अमेरिका वगैरह तो चाहते हैं फाइट हो। यूक्रेन बर्बाद कर दिया पूरा, अपने हथियार बेच। अब ये ये तो केवल एक तरह से देखा है डीलर लोग हैं। तो मैं ये चीज़ें आप सब स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आप पहले उसके बेस में जाओ। किसी के कहने पर अच्छा बुरा जज मत करो। इतने बड़े हो गए यार, उस चीज़ को समझो। चलो, ये तो मैंने 1948 का जिक्र किया। फिर जैसे ही ये अलग हुआ तो लड़ाई 1949 में युद्ध हुआ, 1966 में हुआ, इजराइल फ़िलिस्तीन को खूब चलो। 1972 का तो जिक्र मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ, 1972 में म्यूनिख
में ओलंपिक खेल हो रहे थे, तो 11 इजरायली जो प्लेयर्स और कोच को मिला के फ़िलिस्तीनियों ने उनको मार दिया था जाके म्यूनिख में जाके। फिर आप सबको पता है कि उस समय उनकी जो प्रधानमंत्री थी वो लेडीज़ थी इजराइल की, जाके उन्होंने एक एक को चुन के मारा। मोसाद इनका इंटेलिजेंस जो है वो बहुत टॉप पर है एक तरह से, तो उसको जाके उन लोगों ने जहाँ जहाँ ढूंढ ढूंढ के मारा। फिर जो बात आती भाई 1976 की, इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जब एक प्लेन पेरिस की तरफ जा रहा था, फ्रांस में जा रहा था, और उसमें लगभग 50 से 60% लोग इजरायली तो उसको हाईजैक कर लिया था। और जब उसको हाईजैक कर लिया तो उसमें जब ये आपके यूरोपियन कंट्री ने जब प्रेशर बनाया तो उन्होंने 104 या 105 ईसाई थे उन सबको रिहा कर दिया, इजरायली जितने थे उन सबको बंधक बना लिया। और फिर कंडीशन भेजी कि भाई इजराइल के पास कि हमारे जो भी लोग आपके पास जेल में बंद हैं आप उनको छोड़ दो। इजराइल ने केवल 5 से 6 घंटे का समय लिया था। उनके 100 कमांडो गए वहाँ पे युगांडा में, उस समय वहाँ पे राजा हुआ करते थे, तो युगांडा गए अपने सैनिक लेके 100 कमांडो लेके गए थे। जहाँ इनको बंदी बना के रखा गया था वहाँ गए, उनके 45 कमांडो थे युगांडा के, उन सबको मारा। और 106 या मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं, बस 4 लोगों को छोड़ के 4 लोग बच गए, मतलब 4 लोग वहीं पे थे, उनमें 3 मर गए थे, एक हॉस्पिटल में था, वरना सारे लोगों को ये छुड़ा के लेके आ गए थे इजरायली सेना। 106 या 107 लोगों को छुड़ा के लेके आ गए थे वहाँ पे, और इनका केवल एक कमांडर मारा गया था इजरायली सेना, केवल एक, जिसका जो अभी प्रेजेंट में बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी हमारे इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनका बड़ा भाई था। उनके बड़े भाई जो अभी प्रेजेंट में नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनका बड़ा भाई था उस फाइट में, केवल वो ही मारा गया था। और उस समय ये नेतन्याहू अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। फिर वहाँ से जब ये पढ़ाई करके वापस आए तो एक होता है कि हाँ इनके बड़े भाई मारे गए हैं तो उसकी हमदर्दी कह लो कुछ भी कह लो। और ये इजराइल के सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री बने, 2009 से ये बने हुए हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन उस समय विद्वानों में एक थे, वो भी यहूदी ही थे। और जब वो 1948 में वो जर्मनी में ही रहते थे, जब उनको पता लगा कि भाई हिटलर अब नहीं छोड़ेगा तो फिर वो चले गए थे अमेरिका और फिर उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। और जहाँ तक मैंने जितना बहुत स्टडी की है इसके बारे में, इज़राइल कंट्री के अंदर देशभक्ति या बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, वहाँ की मैंने मूवीज़ देखी हैं, आपको कहीं मौका मिले तो वहाँ की मूवीज़ वगैरह देखिए। अगर आप एक न्यूट्रल होके देखें, आप अगर इसलिए देख रहे हैं कि हम इनके खिलाफ़ हैं, हम इजराइल के सपोर्ट में, तो फिर आप में और दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। अपने खुद उस चीज़ को डिसाइड करो। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप बात मान रहे हो या और कोई कह रहा, आप खुद भी डिसाइड करो। इतने बड़े हैं हम लोग, इजरायली मूवीज़ को देखिए, वहाँ के कल्चर को आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मली हिंदू का जानते हैं, मुस्लिम का, ईसाई का, सबका कल्चर जानते हैं, यहूदियों को हमको कुछ नहीं बताया। आप पढ़िए वहाँ से कि वहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आपने 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग ले ली होगी। जैसा आपको ही पता है कि अभी वहाँ पे युद्ध हुआ तो रिजर्व सैनिक, वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो भी फाइट करने चले गए, और जो प्रेजेंट में बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर, उनका बेटा सबसे आगे चल रहा है फाइट में। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो उनके अंदर देशभक्ति कूट, और इसके पीछे लॉजिक भी है कि उनको पता है, हम इजराइल को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम एक भी फाइट हार गए तो हम और यहूदी धर्म इस धरती से समाप्त हो जाएगा। तो जिसके पास पाने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो बहुत कुछ पा लेता है। तो फाइट कर रहे हैं और उनको पता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, क्या हुआ, लेकिन छोड़ेंगे तुमको भी नहीं। तो यही फाइट चल रही है। फ़िलिस्तीन का बंटवारा हुआ था, ये फ़िलिस्तीन के अंदर गुस्सा है, बट ओवरऑल अगर जो देखा जाए, चाहे इजराइल करे या हमास करे, हमास का जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे कि जो लोग फेस्टिवल्स में थे उनको पकड़ के उनके साथ क्या बर्बरता की है, वो मानवता के खिलाफ है और वो नहीं होना चाहिए। आप अपने कूटनीति तरीके से जो भी करते हैं आप करिए। आप ये आम लोग हैं और आम लोग ही मारे जाते हैं, चाहे इधर से मारे जाएं या फिर उधर से मारे जाएं, तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत है। और यूएनओ शांत बैठा हुआ, यूएनओ के बारे में जितना मैंने स्टडी की थोड़ी बहुत, यही पता लगा यार ये बर्बाद कर देता है और अपना कुछ नहीं। ये सब कहने की बात है कि यूएनओ बना हुआ है, सब कंट्री जो मजबूत है वो अपना चला रहा है पक्ष, कुछ नहीं हो रहा है इससे।
यरूशलेम को इसने अपने पास रखा था, लेकिन बाद में इजराइल ने भी धीरे धीरे उधर से भी, तो मतलब फाइट चली रही है उसका कोई, और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर गए कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भारत पाकिस्तान कश्मीर को लेके कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं कोई भी, इसका चला आ रहा है ये, ऐसे इनका भी ये चला आ रहा है। बट दुख ये है कि जो ये वीडियोज़ हम लोग देखते हैं, या इधर के या उधर के, जो ये मारे जा रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए, और जो भी है कूटनीति तरीके से बैठ कर अपना। तो फाइनली ये वीडियो केवल इसलिए बनाया गया था कि आपको बेसिक पता होना चाहिए एक्चुअली में हो क्या रहा है इसके पीछे। किसी एक को अंधविश्वास के तरीके से सपोर्ट नहीं करें, बेसिक नॉलेज के लिए हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। जय हिंद।